हेलो दोस्तों, मैं रवि प्रकाश आप लोगों को यूट्यूब चैनल जो हमारा है वेदांश एकेडमी का, इस पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो हम लोग एक सिलसिला की शुरुआत किए थे, बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का फुल डिस्कशन, उसे हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि इसका पहला सेट हम लोग कर चुके हैं। ये बिहार दरोगा का पहला सेट बुक प्रैक्टिस इससे हम लोग कर चुके थे, वॉल्यूम 1 है ये। तो इसमें जो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, इसका दूसरा सेट करेंगे। और ये आप लोगों को मालूम है कि ये ड्रीम डोज की क्या है, ये ड्रीम डोज प्रकाशन का ये बुक है। और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। हाँ, इस बुक में थोड़ी सी एक कमी यह है कि कहीं कहीं थोड़ा सा क्या है कि टाइपिंग का जो मिस्टेक हुआ है ना, वही है। बात बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जो क्वेश्चन है, ये काफ़ी बेहतरीन है। और हर एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इसके बहुत बेहतरीन है। तो हम लोग अब इसे ना आगे बढ़ाते हैं और इसे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग इसका देख रहे हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन हम लोगों का, सेट प्रैक्टिस 2। दोस्तों, आज जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर है, ये 2 नंबर है। और इसका पहला क्वेश्चन हम लोग ले रखे हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इस पे हम लोग आ गए हैं। और ये पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया या क्रियाओं में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। तो तीर को धनुष की डोरी पर रख कर संचित रखें। हाँ, सही बात है। बोला गया है कि तीर जो है ना, तीर धनुष जो देख रहे हैं, अगर उसको खींच के ऐसे रखे हुए हैं तो वो जब तक खींचे हुए हैं तब तक क्या है कि उसमें स्थितिज ऊर्जा है। किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसकी कमानी में संचित, जो कोई खिलौना है, अगर वो चाबी चलता है, जब तक चाबी संचित कर देते हैं, उसमें चाबी भर देते हैं, तो तब उसमें क्या है, संचित रूप में से स्थिति ऊर्जा उसमें कायम रहती है। और अगला जो है इसी का ऑप्शन जो है क्या है कि अगला ऑप्शन कर रहा है कि स्प्रिंग को खींचने पर इसमें संचित ऊर्जा, सही है। और इसमें जो नेक्स्ट जो 4 नंबर है, बहती हुई हवा में बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा, तो ये नहीं होगा, ये गलत है। क्या है, ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये डी नंबर होगा। ठीक है, यही एक गलत है, बाद बाकी 1 और 2 3 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1 2 3, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला इसी में क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाले जो है किसके नाम पर है। तो सर्वाधिक बार जो केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत किए हैं वो कौन है, तो वो है मोरारजी देसाई। कौन है, मोरारजी देसाई, इनका नाम ये है, मोरारजी देसाई। ठीक है, सीतारामन भी अभी कर रही है, लेकिन देख रहा है इसका जब लास्ट टेन्योर खत्म हो जाएगा उसके बाद बनेगा कि कितने दिन तक की है ये। हालांकि ये भी अभी अगर देखा जाए तो महिलाओं में एकीकृत रूप से, व्यक्तिगत रूप से सबसे ज़्यादा ये कर चुकी है अभी तक। अगला है क्वेश्चन कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो ये है UNDESA के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, इसका अगला जो हम लोग का है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये रेड कलर बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये कहाँ गया, ठीक है, तो हम लोग रेड कलर पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग का अच्छा रहेगा, थोड़ा सा बढ़िया। DTP वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया गया जाता है, तो यह है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए किया जाता है। ठीक है, टेटनस को हम लोग धनुष टंकार रोग भी बोलते हैं। अगर टेटनस किसी व्यक्ति को हो जाएगा तो लॉन्गा सैलन, पेनिसिलिन, पेनिडियोर 40 ये सब दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि शरीर पूरा टाइट हो जाता है, धनुष के आकार का हो जाता है टेटनस में। ठीक है, अगला फिर इसमें जो हम लोगों का क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये रहा क्वेश्चन हम लोगों का। हाँ, भारत सरकार के नए विदेश सचिव अभी कौन बने हैं, भारत सरकार के नए विदेश सचिव कौन बने हैं,
तो ये बने हैं विक्रम मिस्त्री। कौन बने हैं? विक्रम मिस्त्री बने हैं। विक्रम मिस्त्री, याद रखना कि विक्रम मिस्त्री बने हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व तो आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो ये किसका किया जाता है दोस्तों, इस पे हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये जो होता है ना, ये नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? ये नाइट्रोजन होता है। इस पे याद रखना हम लोगों को क्या होता है कि ये नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन हम लोग को याद रख के चलना है। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं? भारतीय स्टेट बैंक के कौन बने हैं? तो सी एस सेट्टी। कौन है? सी एस सेट्टी। कौन है? सी एस सेट्टी है। और यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं यूरोपीय परिषद में? ठीक है, तो ये जो है ना, एंटोनियो कोस्टा। कौन है? एंटोनियो कोस्टा। कौन है दोस्तों? तो ये आप लोगों को बताना है, ये कौन है? तो ये एंटोनियो कोस्टा है। कौन है? एंटोनियो कोस्टा, याद रखना है, एंटोनियो कोस्टा है। और इसी में जो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज की ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर, ओलंपिक ऑफ ऑर्डर प्रदान किया गया है? ओलंपिक ऑफ ऑर्डर प्रदान किया गया, तो किसे किया गया है? ओलंपिक ऑफ ऑर्डर किसे प्रदान किया गया है? तो ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट, इस किनको प्रदान किया गया है और ये कौन सा पदक प्रदान किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग जानते हैं ना कि हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज को ओलंपिक समिति का सर्वोच्च, तो ये कौन है? अभिनव बिंद्रा। ये व्यक्तिगत रूप से पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति। ठीक है, तो ये अभिनव बिंद्रा आपको याद रखना, अभिनव बिंद्रा आपको याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है, ये आप लोगों को बोलेगा। तो ये खुला परिसंचरण तंत्र है, इसके बारे में जो है ना, तो आर्थ्रोपोडा होगा। इसका आंसर क्या होगा? आर्थ्रोपोडा है, तो इसका आंसर हम लोग आर्थ्रोपोडा मार के चलेंगे। मृदु मृदु उत्तक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है यह भोजन एवं जल का संचयन करता है, यह जीवित एवं तरल उत्तक है, यह जीवित तरल उत्तक है जो विभाजकों में विभेदीकरण करता है। ठीक है, अगला जो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन कि यह जलीय पादपों में एरेनकामा कहलाता है क्योंकि इन पादपों के वायु के प्रवाह में सहायक होता है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को है, इसका आंसर क्या होगा, ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो होगा, तीनों के तीनों सही है। क्या है? तीनों के तीनों इसका आंसर सही है। ठीक है, कोई भी इसमें एरर नहीं है। फिर है, ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? ड्रोन एक्सपो इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ है? ये नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया। अगला जो है, बांग्लादेश की सीमा किस भारतीय राज्य को नहीं छूती है? तो ये नहीं छूती है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए कथन को उसको कथन को एक और आर को पढ़ना है और उसको मिलाना है, कौन सही है कौन गलत है। कह रहा है कि सभी जीवित जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल डीएनए पाया जाता है। सॉरी, डीएनए पाया जाता है, तो वो देखना है। फिर इसमें ये कह रहा है कि डीएनए पाया जाता है, ये थोड़ा सा है ना, और यह डीएनए पाया जाता है। दूसरा है कि यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है और एवं कोशिका में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवकों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना, ये दोनों के दोनों सही है, लेकिन ये जो है आर का एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हम लोग बी मार देंगे। क्या मार देंगे? बी मार देंगे। ठीक है, फिर इसी में अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है कि नोमैडिक एलिफेंटा का सैन्य अभ्यास किन दो देशों के? नोमैडिक एलिफेंटा जो है ना, तो नोमैडिक एलिफेंटा कहेगा तो भारत और मंगोलिया मार दीजिएगा। क्या मारिएगा? भारत और मंगोलिया। क्या मारिएगा? भारत मंगोलिया। भारत मंगोलिया याद रखिएगा। सूर्य किरण किसके साथ है? तो भारत नेपाल का। श्रीलंका किसके साथ है? भारत श्रीलंका के साथ है। मित्र शक्ति किसके साथ है? तो भारत श्रीलंका के साथ है। पूछेगा कि ऑसेंडेक्स किसके साथ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में है। बहुराष्ट्रीय ख्वान क्वेस्ट होता है, बहुराष्ट्रीय, ये भी याद रखना है। काजिंद किसके साथ है? तो कजाकिस्तान के साथ है। डस्टलिक पूछेगा तो किसके साथ है? तो डस्टलिक है जो भारत और उज्बेकिस्तान के साथ है। पूछेगा हरिमो किसके साथ है? तो हरिमो भारत और मलेशिया के साथ है। ठीक है, पूछेगा कि ब्रज प्रहार किसके साथ
साथ है, तर्कस किसके साथ है, तो ये सब क्या है, अमेरिका के साथ है। ठीक है, तो ये सारे एक्सरसाइज कर लेना है, और हमारे यूट्यूब चैनल पे एक्सरसाइज का सारा वीडियो बना हुआ है, और आप जाके देख सकते हैं। और वो एक्सरसाइज जो हम सारे किए हैं वो स्पीडी के करंट अफेयर की बुक से किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनाया गया है, तो ये नीता अंबानी को। किसको बनाया गया है, नीता अंबानी को। इस देश का दुर्भाग्य यही है कि जो कभी जिस चीज़ को कभी कोई खेला भी नहीं है, जिस चीज़ के बारे में कोई जानता नहीं, उसे भी अध्यक्ष बना दिया। तो यहाँ सब पैसे का बल पे ये सब बात होता है। हालांकि हम चाहते हैं किसी भी उसी व्यक्ति को उस खेल का अध्यक्ष, उस खेल का सदस्य कुछ बनाया जाए जो उस खेल को जानते हैं, जो उस खेल को खेले हैं, जो उसमें अपना कैरियर दिए हैं, ठीक है, अपना समय लगाए हैं और सब चीज़ उसके साथ की, तो उसको उस चीज़ की परख है ना, किसी को भी नहीं बना देना चाहिए। ठीक है, खैर यहाँ है तो ऐसे है। चलिए क्या कर सकते हैं इसमें, अगला जो है इसमें कि इसमें जो है ना, इसमें बताना है कि कौन जो है इसका सूची 1 और सूची 2 के साथ में अवशेषी अंग कौन होता है। ठीक है, तो अवशेषी अंग इसमें कौन होगा, तो अवशेषी अंग के बारे में हम लोगों को बताना है। तो अवशेषी अंग हम लोग जानते हैं क्या होता है कि मानव की जो निषेचन झिल्लियां है ना पुष्का, उसको अवशेषी अंग बोलते हैं। ठीक है, और जो समजात जो है ना, समजात अंग, ये जो समजात अंग है, तो समजात अंग के बारे में देखिए, समजात अंग कौन होगा, इसका जो यहाँ पे है समजात अंग, तो समजात अंग सील के फ्लिपर एवं चमगादड़ के पंख को बोलते हैं समजात अंग। ठीक है, लेकिन वही पूछेगा समवृत्तीय अंग किसे कहते हैं, आर्कियोप्रेटिक्स के अवशेष को बोलते हैं या इसको तितली और कौवे के पंख को, तो तितली और कौवे को पंख के बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यही चीज में इसमें क्या देखे हैं कि पहला का आंसर क्या था, तो पहला का आंसर 2 है। ठीक है, और फिर जीवाश्म क्या होगा, तो आर्कियोप्रेटिक सब, और बी का 4 हो जाएगा, तो 2 4 हो जाएगा। 3 का क्या होगा, 3 ही होगा, 3 का ये 4 का हो जाएगा, 4 का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, ये सी नंबर हो जाएगा। अगला है कि बिहार के किस जिले की सीमा को, बिहार के कौन सा जिला है ना, बिहार की जो कौन सा जिला है जो पटना से नहीं सटता है, तो इसमें मधुबनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, ये मधुबनी हो जाएगा। वैशाली, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, ये सब क्या है, पटना से सटता है, लेकिन मधुबनी नहीं सटता है। बिहार में जयप्रकाश नारायण जेपी सेतु किस नदी पे बनाया गया है, तो जयप्रकाश नारायण जो जेपी सेतु, ये गंगा नदी पे, किस पे, गंगा नदी पे। जयप्रकाश नारायण को हम लोग ना एक अलग नाम से जानते हैं, उनको बोलते थे, जो जेपी क्रांति से संबंधित है ये, और कर्पूरी ठाकुर को जननायक बोलते हैं, लोकमान्य तिलक को बाल गंधर तिलक बोलते हैं। हाँ, जयप्रकाश नारायण जी को जो ये थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है जयप्रकाश नारायण के बारे में। ठीक है, बिहार राज्य की साक्षरता दर जो 2011 में कितना प्रतिशत था, तो ये है 61.8%। कितना है, 61.8% है। ठीक है, ये याद रखना है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, तो पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कब हुई है, 1917 में। कब हुई है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई। कब हुई है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। पटना विश्वविद्यालय ये पटना यूनिवर्सिटी है, और ये पूछेगा ना पटना हाई कोर्ट का कब स्थापना हुआ, तो 1916 में हुआ। और पीएमसीएच की स्थापना कब हुई है, तो 1925 में हुई है। ये आपको याद रखना है ना दोस्तों। आगे है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, तो इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदम, चंपारण, ये सभी बुक जो है ये राजेंद्र बाबू लिखे, सभी के सभी बुक को लिखे राजेंद्र बाबू लिखे, तो याद रखना। सदाकत आश्रम की स्थापना कब की गई थी, तो सदाकत आश्रम की जो स्थापना है 1921 में की गई थी। कब की गई थी, 1921 में। कब की गई थी, 1921 में सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का कि जो अल्फा कैरेटीन एक प्रोटीन है, अल्फा कैरेटीन जो एक प्रोटीन है, ये त्वचा में उपस्थित होता है। कहाँ होता है, ये त्वचा में उपस्थित होता है। ये याद रखना है कि कहाँ उपस्थित होता है, त्वचा में उपस्थित होता है। कहाँ होता है, त्वचा में उपस्थित होता है। ये आपको मार देना है इसका आंसर। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका, माने कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, तो ये जो है ये हो जाएगा खरी बोली। क्या हो जाएगा, खरी बोली हो जाएगा। खरी बोली याद रखना है। पूछेगा ना बिहार में जो भोजपुरी चलता है, तो भोजपुरी के जो नायक है, जननायक है, पिता है कौन है, तो भिखारी
ठाकुर। कौन है? भिखारी ठाकुर है, ये याद रखना है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग की नियुक्ति कब की थी? तो सैंडलर आयोग की स्थापना जो हुई थी 1917 में। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। ठीक है, बंगाल विभाजन जो हुआ तो 1905 आपको याद है, 1919 का अधिनियम याद है, 1921 में ये बना था आश्रम, ये भी आपको याद है। ठीक है, अगला जो हम लोग का जो क्वेश्चन है इस पे चलते हैं कि मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि क्या भाषा था, ये था फारसी। ये कौन सी भाषा थी? ये भाषा थी फारसी, याद रखना है, फारसी था। ठीक है, लैमार्कवाद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? ये असत्य कथन बताना है, तो इसके सारे ऑप्शनों को हम लोग देखते हैं। लैमार्क के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पहला दिया हुआ है ऑप्शन कि इसकी दो अवधारणा है, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, उपार्जित लक्षणों का संगति, जिराफ की लंबी गर्दन और उनके अधिक उपयोग के कारण अनुकूलन का जैव प्रमाण मिलता है, और बीजमैन इस प्रबलता के आलोचक थे और इनका प्रस्तुत उन्होंने जरलम्पा सिद्धांत दिया था। ये तीनों के तीनों सही है। क्या है? ये तीनों के तीनों सही है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों सही है। इसमें से ऐसा तो एक बार इसका थर्ड नंबर ऑप्शन हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसमें जीवन के इस बात में प्रबलता आलोचक थे और ताश इसके प्रयोक्ता सिद्धांत दिया था। इसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कर रहा है तो इसका 1 और 2 आंसर होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर जो होगा 1 और 2 होगा। क्या होगा? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा तब। और नहीं तो जिस ढंग से ये दिया है ना, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन जो दिया हुआ है तो आप लोग इसका डी ही मार के चलिए, सबसे बढ़िया रहेगा डी। क्या रहेगा इसका आंसर? सबसे बढ़िया आप लोग डी मार लीजिए। क्या मार लीजिए? इसका आंसर डी मार लीजिए। ठीक है, करा है एक विकास खंड पूर्व पंचायत समिति एक होती है। तो ये जो होती है ये क्या होती है? एक सलाहकार समिति, एक निरीक्षण समिति, एक सलाहकार समिति होता है, एक निरीक्षणीय प्राधिकरण समिति, एक प्रशासकीय प्राधिकरण समिति, एक परामर्शदात्री समिति होती है। तो एक विकास खंडपुर जो है ना, ये कैसा समिति है दोस्तों? ये आप लोगों को बताना है कैसा समिति है। तो ये जो समिति है ना, एक प्रकाश माने कि एक जो है प्रशासकीय अधिकरण समिति। कैसा है? प्रशासकीय अधिकरण समिति है। ठीक है, तो इस पे हम लोगों को टिक मार देना सी नंबर पे। ठीक है, ये सी नंबर होगा, सी नंबर। अगला जो है हम लोगों का करा है कि किस संविधान संशोधन, क्या है कि किस संविधान संशोधन, ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो ये हो जाएगा 44वां। कब हो जाएगा? ये 44वां हो जाएगा। ठीक है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता के क्रम का दर्जा दिया जाता है। तो ये जो है ना, योजना आयोग के भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था। ठीक है, किस क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो ये सिर्फ राष्ट्रपति जी को है। किसको है? ये सिर्फ के सिर्फ राष्ट्रपति जी को होता है। किसको होता है? राष्ट्रपति जी को होता है। अच्छा, पर्वत जो है ना, अल्पलेशियन पर्वत का है, तो ये अमेरिका में पड़ता है। ड्रेकनबर्ग का है, ये अफ्रीका में है। और जो आल्पस की पर्वत है यूरोप में। कहाँ है? आल्पस की पर्वत यूरोप में है। दोस्तों इसमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो उसके सामने है, इससे मैच खाता है। तो ये सभी के सभी गलत है। तो इसका आंसर जो हम लोग मारेंगे ये डी मार देंगे कि सभी युग्म गलत है। ठीक है, दल बदल के बारे में देखिए। दल बदल विरोध अधिनियम जो है, दल बदल विरोध अधिनियम के अंतर्गत भारत संविधान में किस सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? तो जो ये विधायी जहां लागू किया जाएगा ना, तो विधायी सदन के सभापति या अध्यक्ष को, विधायी सदन के सभापति और अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है। जानते हैं ना कि दल बदल जो है 52 संविधान 1985 में आया था, राजीव गांधी जी के समय सरकार थी, उसी समय यह आया था। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, जान लीजिए कि अभी आरजेडी है, आरजेडी में क्या है कि उसमें मान लीजिए कि 30 सदस्य है, और 30 सदस्य का 1/3 सदस्य अगर किसी पार्टी में चला जाता है तो दल बदल का नियम जो है ना वहां पे लागू होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि
उससे भी कम सदस्य, उसका 1/3 से सदस्य, तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगा, दल बदल का नियम उस पर लागू नहीं होगा। उससे अगर कम सदस्य चलाता है तो देखा था कि जितना सदस्य है ना उसका 1/3 अगर जा रहा है तो उस पर लागू होता है। ठीक है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है एनसीपी को डैश में स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था कब? 1999। कब किया गया था? 1999 में किया गया था। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम अवधि के लिए लागू की गई थी? तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 3 वर्ष, ये याद रखिएगा। जो अगला जो हम लोगों का इसमें क्वेश्चन है, ये अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, कह रहा है कि निम्न में से कौन निम्न कथनों पर विचार करिए। आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि के माध्यम से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, और जो हिंद महासागर है त्रिभुजाकार, हिंद महासागर त्रिभुजाकार है, जबकि प्रशांत महासागर लगभग लगभग क्या है कि वृत्ताकार है। कैसा है कि लगभग लगभग आपको वृत्ताकार है। तो 1 और 2 जो अंटार्कटिक महासागर है ना, जो अंटार्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि के माध्यम से प्रशांत महासागर गुजरती है, सही है। और हिंद महासागर लघु त्रिभुजाकार है, जबकि प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। तो ये क्या है? ये भी सही है, दोनों इसका सही है, ए और बी। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, इसमें कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित नहीं लिया, माने कनाडा से नहीं लिया गया है। क्या किया गया है? नहीं लिया गया। तो उच्चतम न्यायालय की परामर्शदी क्षेत्राधिकार लिया गया है, माने अवशिष्ट शक्ति लिया गया है, केंद्र के जो द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति ये भी लिया गया है, समवर्ती सूची यहाँ से लिया गया। ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का था। कहाँ का था? ये मिस्र का था, मिस्र का था, मिस्र याद रखना है। ठीक है, अगला जो इसमें क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और बताना है कि इसका राजवंश का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो इसमें पहला हो जाएगा शुंग वंश, फिर हो जाएगा सातवाहन वंश, फिर हो जाएगा आपको गुप्त वंश। ठीक है, और तब हो जाएगा चालुक्य वंश। ठीक है, तो 3-1-2-4 कहाँ है? 3-1-2-4, तो ये देख लीजिए सी नंबर में, सी नंबर में। ठीक है, अगला है कि वरीयता के क्रम में प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में संवैधानिक पदाधिकारियों में सबसे पहले वरीयता प्रदान जो की जाएगी, वैसे तो सबसे पहले राष्ट्रपति होता है, लेकिन ऐसा उसमें नहीं दिया गया। तो इसमें सबसे पहला जो दिया गया तो भूतपूर्व राष्ट्रपति। कौन होगा? भूतपूर्व। वरीयता क्रम जो है ये पूछा जाता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है, फिर इसमें राष्ट्रीय आय के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो राष्ट्रीय आय है ना, उसके बारे में आप लोगों को क्या करना है कि विचार करना है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं उन्हें। तो आइए, राष्ट्रीय आय के संदर्भ निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो इसमें जो ये बोला है ना, तो इस पे हम लोग विचार कर लेते हैं, चलते हैं आगे, आप लोग और अपना आंसर बताते रहिएगा। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु सेवाओं मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये सही है। ठीक है, अब इसमें जो अगला है वो देख लीजिए, इसका जो अगला ऑप्शन सब क्या है। अब है कि अमर्त्य सेन को राष्ट्रीय आय का लेखांकन नहीं, इनको नहीं कहता है। वर्ष 1990 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष डी.आर. गडगिल थे। नहीं, सिर्फ इसमें एक होगा सही। क्या होगा? सिर्फ इसका ए होगा सही। क्या होगा दोस्तों? सिर्फ 1 नंबर सही होगा। पहला जो था ऑप्शन पहला, वही सही होगा। ठीक है, वही सही होगा। किसी आप कह रहा है किसी राशि पर 8% वार्षिक वर्ग ब्याज की दर से 1200 रुपया है, तो इस पर मूलधन तिगुनी हो जाएगा। तो 10 और 2 वर्ष है ना, तो इसको कर दीजिएगा 8% करिए, तो ये 1500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 1500 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1500 हो जाएगा आपको। इसको बना लीजिएगा, ये 1500 हो जाएगा। कितना आंसर होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों 1500। ठीक है, 1500। एक लड़की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि राहुल ने कहा कि उसकी कोई बहन या बेटियां नहीं है, पर उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। फोटो पर लड़की राहुल से क्या संबंध है? तो वो भांजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका? भांजी हो जाएगा, भांजी। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय में 20% वृद्धि होने पर वह अपने खर्चों में 10% वृद्धि कर देता है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? कितना? 50% की हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर आ रहा है इस सबका। कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का इसी में, इसका आंसर 50% होगा। बिहार में किस अस्पताल के आधुनिक
फेमटो लेजर मशीन द्वारा उपयोग किया जटिल मोतियाबिंद और क्या था, ये कौन है, आईजीएमएस, कौन है, आईजीएमएस पटना, आईजीएमएस पटना, ये याद रखना, आईजीएमएस पटना होगा, ठीक है। कोप 30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 में जो हुआ है, कोप 30 जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये ब्राजील में, कहाँ कहाँ होगा 2025, ब्राजील, ब्राजील, ठीक है। तो ये ब्राजील हमको याद रखना। अगले स्लाइड पर हम लोग आते हैं। तो ये अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का कि 26 जनवरी जो क्या है अगला, 26 जनवरी 2024 को मनाया गया 75वें गणतंत्र दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा। तो थीम था, इसका थीम था कि विकसित भारत और लोकतंत्र का मातृत्व, ये सही है, ठीक है। मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रॉन थे, ये भी सही है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ झांकी भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय को, ये ठीक है। राज्य में सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है यह उत्तर प्रदेश को नहीं, उड़ीसा को मिला था। किसको, उड़ीसा को, किसको, उड़ीसा। तो याद रखना, उड़ीसा मार देना। तो इसका 1 2 3 सही होगा, 1 2 3 सही होगा, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं इसमें कि लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो पहला मराठा सरदार ये बोलेगा तो ये कौन था, ये बाजीराव द्वितीय। कौन था, बाजीराव द्वितीय। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे। तो पहला था झांसी, फिर था नागपुर, फिर था सतारा। झांसी, नागपुर, सतारा, झांसी, नागपुर। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जा किए गए थे। तो नागपुर, झांसी, नागपुर, सतारा, ठीक है। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ, 1930 में। कब हुआ है, 1930 में हुआ। नमक सत्याग्रह कब हुआ है, 1930 में हुआ नमक सत्याग्रह, ये याद रखना। कब हुआ है, 1930 में हुआ। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठन किसके द्वारा किया गया, संगठित किया गया था। तो ये कौन किए थे, तो ये किए थे बी.डी. सावरकर साहब। कौन किए थे, बी.डी. सावरकर। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का, तो बी.डी. सावरकर के। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए निर्मित किया गया, सही है। और वर्ष 2024 में सुधा मूर्ति को पद्म विभूषण, नहीं, ये गलत है। सिर्फ एक होगा, क्या होगा, कि सिर्फ एक होगा। जो अगला है हम लोगों का, इसमें अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, अब रेनेसा आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ था। रेनेसा आंदोलन इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, रेनेसा आंदोलन जो है इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था, इटली में। रेनेसा आंदोलन इटली में। इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय और विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम क्या है। तो ये हो जाएगा ई कॉमर्स। क्या हो जाएगा, ई कॉमर्स। जैसे जानते हैं ना इंटरनेट और फैक्स, जैसे इंटरनेट के माध्यम से जो इसको ई कॉमर्स, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, आप इंटरनेट के माध्यम से नहीं खरीदते तो इसको ई कॉमर्स ही बोलते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है, किसे घटाया जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स को, किसको, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया जाता है, ठीक है। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का पहली बार कब अवमूल्यन किया गया था। भारतीय अवमूल्यन 3 बार किया गया है, और ये पहली बार कहेगा तो 1949 में किया था। कब किया था, 1949 में किया गया था। इसमें एक क्वेश्चन यही पूछ देगा कि किस वर्ष में 2 बार किया गया, तो 1991 में 2 बार किया गया, ठीक है। ये भी याद आपको रखना है। भारत की प्रथम खनिज नीति मिनरल कब घोषित की गई थी। खनिज नीति, प्रथम मिनरल जो नीति है इसका भारत में पहली बार कब घोषित किया गया है दोस्तों। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों ये कब घोषित किया गया है। तो 1951, 1961, 1972, नहीं, इसमें से कोई नहीं, इसका डी हो जाएगा आंसर। निम्न में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। परंपरागत को बोलते हैं हम लोग अनवीनकरणीय, ठीक है। क्या बोलते हैं, कि अनवीनकरणीय, ठीक है। तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा इसका आंसर, क्योंकि कोयला है और पेट्रोल है, ठीक है। फिर इसमें अगला जो हम लोगों का है, कुडनकुलम परियोजना। कुडनकुंडलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है आपको कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। तो इसे तमिलनाडु मार दीजिए इसका आंसर, ठीक है। निम्न से कौन सा बागवानी संबंधित है। तो स्वर्ण क्रांति किससे है, बागवानी संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है। तो ये कहाँ है, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में है, मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। तो उसके बाद अगला जो हम लोग क्वेश्चन है उस पर चलते हैं।
अगला हम लोग क्वेश्चन है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र में, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए व्यक्ति व्यक्ति न्यूनतम कितनी कैलोरी ऊर्जा की गई है? तो 2400। कितना है? 2400 कैलोरी हो जाएगा। गरीबी रेखा के दुष्चर की अवधारणा किसने दी है? तो रेगनर नरकस साहब दिए थे। कौन दिए थे? रेगनर नरकस। रेगनर नरकस साहब दिए थे। कौन दिए थे? रेगनर नरकस साहब दिए थे। अगला जो इसमें क्वेश्चन है हम लोगों का वो है कि च और छ का उच्चारण कौन सा है स्थान? तो ये तालु है। कौन है? ये तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र का है। प्राथमिक क्षेत्र का है। निम्न में से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है की विशेषता है? मिश्रित की अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो इसमें निजी क्षेत्र, सार्वजनिक, निजी नहीं, तो इसमें आ जाएगा निजी और प्राइवेट दोनों। क्या आ जाएगा? निजी और प्राइवेट दोनों आ जाएगा। तो इसमें निजी और प्राइवेट पे हमको टिक लगा देना है। क्या लगाना है? निजी और प्राइवेट दोनों हो जाएगा। मिक्स्ड में क्या है कि निजी और प्राइवेट कहेगा ना, प्राइवेट में तो सिर्फ प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मिश्रित पूछा है तो दोनों आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? ठीक है, तो ये इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं किसको क्या आता है। आय विधि है, व्यय विधि है, मूल्य वर्धित विधि। हाँ, वैल्यू एडेड मेथड क्या है इसमें जो हो जाएगा? वैल्यू एडेड मेथड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड मार देना। ठीक है, फिर इसमें अगला स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। हम लोगों का अगला स्लाइड पे क्वेश्चन जो है ये पूछ रहे हैं ना कि गांधी जी से अब क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी फिनिक्स फॉर्म में जब डरबन में थे ना, तो ये जो स्थापना किए थे उसके बारे में हमसे क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है तो करने दीजिए, देंगे जवाब अच्छे से। है क्या है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ हुई? तो डरबन में। कहाँ? डरबन हुए। श्रृंखला में कराने की अगला शब्द क्या आएगा? तो अगला शब्द क्या आएगा इसमें जो है ना 16 ये है तो देख लीजिए इसमें ये 10 4 14 4 18 16 4 20 20 इसमें हो जाएगा 16 4 20 20 4 24। ठीक है, और ये 10 तो इसका 18 मार लीजिए आंसर। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा आंसर। यदि केले के 50 रुपये 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपये 50 की दर से बेच दिया जाता है तो बेचा जाता लाभ प्रतिशत इसमें कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपको लगभग अप्रॉक्स 42% हो जाएगा समथिंग। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इसका कितना होगा। हालांकि एक बार देख लेते हैं, एक बार 50 60 और 60 50 है। इसका 44% आंसर आएगा। कितना आएगा? 44% आएगा। विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? यूएसए की, अमेरिका का है। ठीक है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है, भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है, प्रादेशिक जल सीमा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील पे है? तो 12 नॉटिकल मील हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील याद रखिएगा। इसमें जो है एक प्रादेशिक होता है, ठीक है, इसका होता है 12 नॉटिकल मील, एक 24 नॉटिकल मील होता है, एक 200 नॉटिकल, सबका अलग अलग नाम है। ठीक है, और सबकी अलग सीमा निर्धारण की आती है। जो भारत का ये नक्शा जो देख रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि ये सीधा एकदम है, तो अधरोपित है, ये सब अलग अलग रेखा का नाम दिया गया। तो ये आपको एक बार क्या करेंगे, बढ़िया से मैप का जब क्लास होगा स्टार्ट तो उसमें बढ़िया से बता देंगे। ठीक है, ये सेट डिस्कशन है, इसको फटाक से कितना जल्दी हो जाए करवा देना है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है? तो ये अंडमान निकोबार का है। अंडमान निकोबार जानते हैं ना कि भारत में 2 ठो है, नारकोंडम और बैरन जो है, ये इसका याद रखना है। तो ये कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में। हिमालय श्रेणी के क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी धारियों किस नाम से जाना है? तो ये दून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दून द्वार जानते हैं ना आप, दून हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें कि निम्न दर्रा में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो लेह जाने का रास्ता कहाँ से है? तो जो जिला से। कहाँ से है? जो जिला से है। तो याद मार देना है जो जिला। आप लोग पूछेगा ना कि नाथुल्ला दर्रा कहाँ है, जयलपला दर्रा कहाँ है, तो ये बोलिएगा कहाँ है? सिक्किम में है नाथुल्ला जयलपला। फिर पूछेगा माना नीति धर्मा लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, अधिल दर्रा कहाँ है? तो ये पूछेगा पुंगा घाटी कहाँ है? तो ये सब लद्दाख में मार दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और फिर से आप पूछेगा बनिहाल दर्रा कहाँ है, त्रिपुरजिला दर्रा कहाँ है, तो ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ये सब मार दीजिएगा। ठीक है, वाटर पोलो में जो है ना, वाटर पोलो में कितना है? तो वाटर पोलो दिया, तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होता है। कितना होता है? वाटर पोलो में 7 होता है। सिर्फ वाटर में पोलो में पूछेगा तो 4 होता है। ठीक है, उसके बाद क्रिकेट में 11 होता है, हॉकी में 11 होता है, फुटबॉल में 11 होता है। ये सब याद रखना है। खो खो में 9 होता है, रग्बी में 15 होता है। ये सब भी आपको याद रखना है। इनमें से सबसे
भारी धातु कौन है? तो सोना चांदी, और उसके बाद जो अगला इसका ऑप्शन क्या है? सोना चांदी, सोना चांदी तो बहुत देख लिए। हाँ, पारा और प्लेटिनियम। तो इसमें सबसे जो भारी हो जाएगा प्लेटिनियम मार दीजिएगा। कौन हो जाएगा? प्लेटिनियम हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, ये मार देना। आयोडीनीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है? तो इसमें पोटेशियम आयोडाइड रहता है। क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। खनिज मिनरल क्या है? खनिज मिनरल क्या है? खनिज मिनरल क्या है? तो ये अकार्बनिक ठोस है। क्या है? अकार्बनिक ठोस है, अकार्बनिक ठोस है। ठीक है। फिर अगला है हम लोग का क्वेश्चन कि ये लोकू, लोकू त्योहार कहाँ मनाता है? लोकू त्योहार, तो लोकू त्योहार जो है आपको ये असम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल और ये अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का लोकू त्योहार। आप लोग बताइए कि लोकू त्योहार कहाँ मनाता है? कहाँ मनाता है लोकू त्योहार? कहाँ मनाता है लोकू त्योहार? बताइएगा आप लोग। तो ये अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग मार लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान जो फ़ारेनहाइट में बताना है, तो इसका हो जाएगा 122 फ़ारेनहाइट। ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। ठीक है। अगला जो हम लोगों का इसी में क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो इसका जो आवृत्ति है ना, कभी परिवर्तित नहीं होगा। क्या होगा? हाँ, देखिए ऑप्शन भी वही है कि इसका आवृत्ति जो है कभी परिवर्तित नहीं होता है, आवृत्ति। ठीक है, तो हम लोग आवृत्ति मार देंगे। आंसर क्या मार देंगे? हम लोग आवृत्ति मार देंगे। ठीक है, आवृत्ति मार देंगे। फिर अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है इसमें कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है। ठीक है, वाट मार दीजिए। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो साहब किए थे। कौन किए थे? गैलीलियो साहब किए थे। निम्न से किस में कार्बन नहीं है? कार्बन नहीं है, अरे भाई कार्बन हीरा में ही है, ग्रेफाइट में है ही, कोयला में ही, इनमें से कोई ऐसा नहीं ऑप्शन जिसमें नहीं है, तो इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु क्या होता है? वह धातु तांबा होता है। क्या होता है? तांबा होता है। किस बैंक ने SMI डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया है? तो ये कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है? SBI। कौन है? SBI, याद रखिएगा, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लहो नृत्य किस राज्य से संबंधित? लहो नृत्य जो है ना, ये मेघालय से। कहाँ का है? मेघालय का है। अच्छा, ये सजाना है हम लोग को। ठीक है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस सही है। 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी सही है। हाँ, 4 फरवरी को और 16 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस सही है, एक का एक होगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, यही सही है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, ये भी सही है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, सभी सही है, सबके सामने के सामने ही है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है, इसका आंसर बी होगा। ठीक है। NEFT क्या है? NEFT क्या है? तो NEFT जो है ये फंड ट्रांसफर की एक प्रणाली है। कैसा है? फंड ट्रांसफर की एक प्रणाली है। फंड ट्रांसफर की एक प्रणाली है। अगला जो हम लोगों का है ये 76वें फिल्म पुरस्कार जो है, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जो आप लोग को अच्छे ढंग से मालूम चलेगा। छिहत्तरवें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सबसे अधिक पुरस्कार दिया गया है? कौन है ये? तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। कौन है? रॉकी एवं रानी की प्रेम कहानी हो जाएगा। कौन होगा? रॉकी एवं रानी का प्रेम कहानी। तो इसका आंसर डी मार दीजिएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, उस पर चलते हैं। अगला क्या है? ये अगला क्वेश्चन है कि प्रोबो 3 मिशन को इसरो ने किस
रॉकेट से लॉन्च किया है। तो ये हो जाएगा आपको PSLV-C59। क्या हो जाएगा? PSLV-C59। जानते हैं जिसमें सी लग जाता है वो कॉमर्शियल हो जाता है, वो कमाने के सोर्स बनाता है। जिसमें सी नहीं रहता है वो अपना प्राइवेट रहता है, सिर्फ अपने देश का ही भेजेंगे। लेकिन जिसमें सी लगा दिया दूसरे देश का भी सैटेलाइट क्या है, अंतरिक्ष में भेजने का काम करता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ 1901 में। कब हुआ है? 1901 में हुआ है। लास्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी, जो हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है, यह समलैंगिक विवाह, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशियाई देश कौन बन जाएगा? तो ये कौन बना है? ये थाईलैंड बना है। कौन बना है? ये थाईलैंड बना है। कौन बना है? थाईलैंड बना है। तो ये जो ड्रीम डोज का सेट नंबर 2 था दोस्तों, इसे हम लोगों ने पूरा कर लिया है। ठीक है, और इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें क्या इसे हम आगे और चालू रखें, और इस पे अपना रोष और प्रतिक्रिया और प्यार हमें दें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल यूट्यूब चैनल जो है हमारा वेदांश एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।